पर्टिकुलर ही रीजन के इंसान के लिए काम में आना चाहिए। नहीं, संत सो एकदम उस सूर्य के समान है, सनलाइट जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का काम, इस सन का काम तो रोशनी देना है, और वो बराबर हर किसी पे ये किरणें आती हैं सन की। ये कभी भी सूर्य ने नहीं सोचा कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर देश में रोशनी फैलाऊंगा या कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए ही रोशनी दूंगा। नहीं, ये सूर्य का काम तो रोशनी देना है। ये जहाँ जाता है अपनी रोशनी वो साथ लेकर चलता है। तो वही बात संतों की भी कि दिल में करुणा, दया, ये एक समर्पित भाव से हर किसी के लिए एक बराबर बिना भेदभाव के ये सेवा। और वहीं जो जिक्र वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की आ रही है, मेकिंग ब्रिजेस नॉट वॉल्स की आ रही है, कि कैसे एक ज़रूरत, चाहे वो आज बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जिक्र भी, और कैसे ये मानव को एक यूनाइट करने की बात, ये पूरा जीवन ही वही, ये मिशन की शिक्षाएं वही, कि कैसे हर किसी के दिल तक पहुंचना है, हर किसी में वो प्यार हर किसी तक अपना पहुंचाना है। भेदभाव के कारण या अपने बायसनेस के कारण ये मनों की दीवारें नहीं बना देनी है। और कैसे एक जो सोझी, ये ज्ञान से चेतनता, ये विवेक बुद्धि, और हर समय में ये ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करते हुए जीवन को चलाने की बात, कि एक बाय प्रोडक्ट ही एक ह्यूमन वैल्यूज़ हो जाती हैं उस इंसान के अंदर, जो वाकई ही सबसे पहले एक ह्यूमन हो, एक इंसान वही असली मायने में होगा, तो ही ये मानवीय गुण एक इंसानियत से भरा जीवन दर्शाएंगे। तो बात ये नहीं कि कोई कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, पर ये दिल के बात, ये भाव, ये एक मन में कैसी सोच है, कैसे भाव हैं, और ये ह्यूमैनिटी, एक मानवता के लिए समर्पित संतों के भाव तो हमेशा से रहे हैं। एक भाई कन्हैया वाली बात की कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपना पराया वाला भाव ही नहीं। ये जो अभी हम जिक्र भी सुन रहे थे कि ये ड्यूअलिटी वाली तो बात ही नहीं, हर जगह ही परमात्मा है, तो और कोई एंटिटी ही नहीं है। और ये सेवा हर एक की, ये भाव एक परमात्मा को समर्पित भाव सेवा के हो रहे हैं। और कैसे एक आज की दुनिया में भी देखा जाए तो ये अक्सर हम सुनते हैं, कितनी बारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा भी ये कोट बहुत सुना कि आज के समय तो ऐसे समय आ गए हैं जहाँ एक अगर डिस्ट्रक्शन की बात है तो वो मशीनरी, वो मिसाइल्स तो कितनी प्रोग्राम्ड हैं, वो कितनी गाइडेड है, और इंसान की बात जहाँ आती है तो वो मिसगाइडेड मैन वाली बात आ जाती है, कि कैसे इंसान की अपनी सोच तो कितनी खराब होती जा रही है, दूषित होती जा रही है, और ये डिस्ट्रक्शन के प्रति चल रही है। और यही सोच अगर सिर्फ भाव बदलने की बात है, सोच बदलने की बात है, तो ये पूरी समर्था इस इंसान के बुद्धि में है कि जहाँ हम किसी का नुकसान कर रहे हैं वहाँ हर एक का फ़ायदा भी हो सकता है। और उसी तरह फिर अगर सिर्फ भाव परिवर्तित हो जाएं तो फिर एक जीवन वाकई ही हर एक के काम आने वाला बनेगा, हर एक की सेवा में लगेगा। तो कैसे आज जहाँ चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र कि कैसे ये एक संत की अपने गुरु के प्रति एक समर्पण भाव इस चरण सीमा पे, कि कैसे अपने से पहले ये भाव आए, तो जहाँ ये परिवार भी साथ एक उस रूप में आशीर्वाद हर एक का लेता है, तो भाव वही कि ये सिखलाई, ये जीवन सिर्फ एक ही संत की बात नहीं, यहाँ
हर एक इस तरह से पूरे मानवता के लिए जब समर्पित भाव रखेंगे तो वाकई ही एक जीवन उस तरह से इस निराकार की इबादत में ही लगेगा। एक हर एक को अपनत्व के भाव से देखने के भाव, हर कोई अपना है, हर किसी के जीवन को किस तरह और बेहतर किया जाए, एक उसी पे फोकस रहेगा, एक पॉजिटिविटी पे फोकस रहेगा। तो कैसे ये शिक्षाएं संतों की हमेशा से जहाँ रही हैं और निरंकारी राजमाता जी का भी जीवन उस तरह ये बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ देखने को उस रूप में भी हर एक ने जो देखा कि कैसे फिर ये मानवता के कल्याण के लिए ये नूरानी जोड़ी हर समय कैसे भी कंडीशंस, आज हमने स्पीच में भी सुना कि उस समय चाहे साधन इतने नहीं थे, एक इतनी कन्वीनियंस से ट्रैवलिंग नहीं होती थी, फिर भी ये मन में भाव था कि पूरी मानवता का कल्याण करना है, हर एक पीड़ित आत्मा को इस परमात्मा से मिलाना है। उसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक हर एक के लिए समर्पित सेवा भाव से ही ये मानवता के लिए ये प्रचार रूप उस समय से कर रहे हैं।